नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरा टॉपिक का नाम है एवरेज। और अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हम सीधे टॉपिक पर लेकर चलते हैं एवरेज, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की तथा बेसिक ट्रिक्स की, किस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का क्या पूछा गया है? औसत पूछा गया है। प्रथम 100 प्राकृत संख्या। अब आपको यह बात पता होगी 100 प्राकृत संख्याएं हैं तो मतलब पहली एक होगी और क्या होगा 100। अब यहां से लेकर हमें डॉट 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 तक क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो हमेशा याद रखिए, अब क्या करेंगे आप लोग 100 तक लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 100 का, तो इतना तो टाइम आपके पास नहीं है। तो हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जब भी आपको क्या मिले, एक सीक्वेंस में मिले, प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं हो, प्रथम 100 विषम संख्याएं हो, प्रथम 100 सम संख्याओं का वर्ग दिया जाए, इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे तो क्या करेंगे आप? डायरेक्ट करिए, प्रथम संख्या प्लस लास्ट टर्म हमारा कितना दिया गया है? 100। टोटल हमारी संख्याएं कितनी है? हमारी दो ही तो संख्याएं हैं, तो डिवाइड में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 101/2। तो इससे हमारा ऑप्शन कितना मिल गया? 50.5। मैंने क्या बताया आपको, जब भी ऐसे प्रश्न मिले, क्या दिया गया, सीक्वेंस में दिए जाए तो एवरेज पूछा जाए तो हमने क्या लेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। आपका आंसर आ जाएगा। हम दूसरे ही क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा, 100 तक की सभी विषम संख्या, अभी क्या था? सम था। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? विषम संख्याएं। तो विषम संख्या हमारी एक होती है और 100 से पहले कितनी होती है? 99। तो हम यहां पर लिख लेते हैं डायरेक्ट, और हमने क्या बताया था? डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा हमारा? 100/2। आंसर हो गया हमारा कितना? 50। हमारा मेन मकसद है कि आपको समझाएं और पूरी पूरी तरीके से आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आप अपने बुक्स में जो भी प्रैक्टिस सेट है सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही होंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत दिया गया 101। अब देखिए, पहले क्या दिया था? हमसे सम संख्याएं दी जाती थी, अब उनका औसत दिया। तो औसत हमारा पता होगा 101, इसके बीच में संख्याएं होंगी, एक एक इसके बीच में होंगी, ठीक है। कुछ प्रथम लगातार सम संख्या, अब कितने नंबर होंगे? और सम संख्याएं हैं कितनी दी गई? तो पहली हमने मान ली क्या दी गई है? 2। समझ में आ गया हो? अब और कितनी होगी? अगर इसका सम होगा तो 101, तो कितना आ जाएगा इसमें से? 200। तभी तो होगा। देखो, अब देखो, अभी बताया था एवरेज कैसे, 200 प्लस 2 कितना आ जाएगा? देखो, 200 प्लस 2/2 तो कितना आ गया? 202/2। तो देखो हमारा 101 आ गया कि नहीं? अब हमें ये पता हो चुका है, तो अब हमसे क्या पूछा गया? इसका योग ज्ञात करिए। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या होते हैं हमारे पास? टोटल संख्याएं कितनी है? 100 है, और मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे? इन दोनों की एवरेज, और एवरेज हमारा कितना आ जाएगा? 202। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 202। एवरेज हमारा कितना दिया? 101 दिया गया है। कितना दिया गया एवरेज? 101 दिया गया था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 10100। देखा हुआ कितना सिंपल से क्वेश्चंस है और कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं और हमारा प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? हम देखते हैं तो प्रथम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जो केवल 2 से, क्या वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी गई आपके प्रश्न में, तो क्या होती है हमारी? 2 होती है। अब पूछा गया 3, क्या हो जाएगा? 5, फिर क्या हो जाएगा? देखो 7, फिर क्या हो जाएगा? 11, फिर कितना हो जाएगा? 13, फिर क्या हो जाएगा? 17, फिर क्या हो जाएगा? 19, फिर कितना हो जाएगा? 23। कितनी टोटल संख्या है हमारी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23। अब 23 के बाद हमारी कौन सी होगी? देखिएगा, 23 हो गई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा? 23 हो चुकी है, 24 नहीं होती है, 25 नहीं होती है, 26 27 28 29, सीधा कहां पे पहुंचते हैं? 29। टोटल संख्याएं हमारी कितनी है? 10 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 13 कितना होता है? देखो, 17 3 20, 10 30। तो यहां तक पहुंचे, हमारा कितना आ गया है? 30, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 29 और 11 कर लेते हैं, 29 30, 30 10 कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक है। अब 17 और 13 कितना होता है? 40 होता है। अब बचा हमारा क्या? केवल 19 बचा हुआ है।
तो कितना आ जाएगा देखो, 40 40 80 30 110, 110 और 110 और ये कितना आ जाएगा हमारा 110 और 19, तो कितना आ जाएगा 129। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 12.9, क्योंकि हमने 10 से क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि प्रथम हमारी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं, और ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से कटे और जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन भी 1 होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, क्वेश्चंस कह रहा है 25 से 180 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 25 से 180 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 25 से 180 लिख लिया, देखो 25 और यहां तक क्या लिख लिया 180। अब इनके बीच में सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत आपको अभी बताया था क्या हो जाएगा, देखो 25 के बाद सम संख्याएं क्या होगी, 25 से 180 तक की सम, तो सभी का पूछा है, तो 25 होगी और एक कितनी होगी 27 होगी, डॉट डॉट डॉट, तो सीधा करते हैं 180 प्लस 25 बटे 2 कितना आ जाएगा, देखो 8 5 8 2 10 और कितना आ जाएगा 1 1 2 205/2 हो गया है। लेकिन 25 से 180 तक की सभी संख्याओं का औसत पूछा गया है। 25 प्लस 125 से 180 तक की फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स 5 2। देखिएगा यहाँ पे एक बात फंसती हुई है, क्या फंस रही है, यहाँ पे एक बात दी गई थी कि जैसे आप फंस जाते तो तुरंत इंग्लिश वर्जन में जाइए, क्या दिया है इवन नंबर, तो इवन नंबर हमारा कहां से हो जाएगा, इवन नंबर होगा हमारा 26 से, ठीक है 26 प्लस लास्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा 180, 180 20 206 बटे 2 कर देंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 103। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्या बताया है 25 से इवन नंबर, इवन नंबर कहां से होगा 26 और लास्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा 180, और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर 206 और बटे 2 करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 103। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर लेकर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल भी अपग्रेड करते जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा अपग्रेड हो जाएगा, तो हमारा आएगा m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, क्या दिया गया है m संख्याओं का औसत, तो कितना आ जाएगा हमारा देखो mn स्क्वायर। अब n संख्याओं का औसत कितना दिया है n m स्क्वायर हो जाएगा। अब पूछा किसका है m प्लस n संख्याओं का, तो दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। अब हम यहां से क्या दिख रहा है हमें mn, यहां से दोनों से टर्म दिख रहा है कॉमन, तो हम यहां से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा mn कॉमन लिया है तो यहां पे n बचेगा और यहां पे क्या बचेगा m, तो इससे हम क्या कर देंगे m प्लस n हो जाएगा, सॉरी m प्लस n कॉमन ले लिया तक क्या हमने mn डिवाइड में क्या है m प्लस n, ये कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा mn। समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और ज्यादा टाइम को। अब देखिए 9 लगातार सम संख्याओं का औसत n दिए, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या देखो इसको समझ लो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्या क्वेश्चंस है, जैसे हमने माना कि 1 प्लस 2, ठीक है, सम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 3, यहां पे कितना आ जाएगा देखिएगा 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ गया 1.5। अगर हम यहीं पे ले लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 बटे 3, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया 2, कितना बढ़ा 0.5, क्या हुआ इंक्रीज हुआ है। तो अब कितनी संख्याएं हमें दी गई हैं, ऑल्सो इंक्लूड इफ द नेक्स्ट टू नंबर्स, कितने दिए गए नेक्स्ट टू नंबर, तो कितना 0.5 में मल्टीप्लाइड कर देंगे कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा। अगर 3 दिया होता तो कितना बढ़ जाता 1.5, 4 दिया होता। अगर ऐसे प्रश्न हमें मिलते हैं तो देखा होगा डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा एवरेज जब भी अगर सीरियल नंबर दिया जाए तो उनका कितना एवरेज बढ़ता है 0.5 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलते हैं और आपको पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि समझ में आए। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपने देखेगा कितने कठिन क्वेश्चंस बोले जाते हैं, लेकिन हम आज इसको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आता है। हमें पता है कुछ नंबर्स क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक दिया गया हो, अगर प्रश्न में हमें n तक दिया गया हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या n
इंटू एन प्लस 1/2। समझ में आया होगा। अगर हमारा प्रश्न दिया जाए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 4 का वर्ग डॉट 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 एन का स्क्वायर दिया जाए तो फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाता है। हम नेक्स्ट यहां पे अगर बात की जाए एक ही कॉन्सेप्ट में ही हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप दोबारा इस वीडियो को देखना ना पड़े और आपको कोई भी सवाल लगाए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो इसमें क्या होता है n प्लस 1 इंटू एन अपॉन 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आपने ये देखा होगा। अब यही बात इसमें क्या दी गई, एवरेज दिया गया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं ये क्या होगा 1 प्लस कितनी बार है 2 दूनी 4, ये 3 3 3 6 3 9, ये कितना आ गया 4 4 4, कितना आ जाएगा 4 8 12 4 16, कितनी बार कितने टाइम्स है 7 टाइम्स है। ठीक है, अब इसका एवरेज पूछा गया है तो नीचे क्या आ जाएगा बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितने टाइम्स तक 7 टाइम्स तक होता है। ठीक है, अब आपको हम सीधा फॉर्मूला ही इसका बता देते कि किस तरीके से फॉर्मूला ये यूज होता है। तो देखो जब भी ये किसका आ जाएगा, अगर हम इसको एन स्क्वायर दिया गया तो एन स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, नीचे कितना आ जाएगा देखो n प्लस 1/2, इससे ये कट गया 2 तिया 6, हमारा क्या आ गया। तो जब भी अब इस तरीके के प्रश्न मिले तो आपका ट्रिक क्या है, अब ट्रिक याद, ये ट्रिक नहीं है, ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, बार बार सॉल्व करने से अच्छा है एक बार इसको सॉल्व कर लें। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 3। अब हमारा कितने टाइम्स दिया है 7 टाइम्स दिया है, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 7 दूनी 14 और 1 15/3, इसका आंसर कितना आ गया 5। अब कभी कभी क्वेश्चंस में मिल जाता है इसका 10 टाइम्स दे दे 15 टाइम्स दे दे, तो बार बार तो नहीं करना, डायरेक्ट करना 15 2 30 31/3, जो भी आपका ऑप्शन होगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया होगा, पूरा प्रयास किया होगा किस तरीके से है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को ज्यादा महत्व देता हूं क्योंकि एग्जाम टाइम में आप ट्रिक को भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब दिया गया है क्या 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक दिया गया है 100 का क्यूब दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितनी बार टाइम्स है 1 का क्यूब दिया गया, डायरेक्ट बताते, अभी बताया था 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बताया था। अब यहाँ पे रखते हैं, कितना रखते हैं देखो 100 इंटू 101 अपॉन कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर करेंगे, और एवरेज निकालना है तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 100, तो इसको सॉल्व करेंगे 100 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 101 इंटू 101 डिवाइड में 2 का वर्ग 4 इंटू 100। तो देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं 100 से 100 कैंसिल, ये कितने टाइम्स जाएगा 25 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, ये कितने टाइम चला गया 25, तो 101 का वर्ग कितना हो जाएगा आपको पता है। अब ये भी चीजें सीख लीजिएगा, 100 का 101 का वर्ग निकालना हो कभी भूल जाते हैं, तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ दोगे तो 1 का वर्ग 1, पर यहाँ पे 1 जोड़ देते 102 अगर एक प्रश्न में दिया हो तो देखो जल्दी करने के लिए 102 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 जोड़ दो 102 दूनी 102 प्लस 2 104, तो डायरेक्ट करोगे यहाँ पे कितना आ गया 25 इंटू कितना बताया है 101 का वर्ग 10201 मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25 समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि 0 दिया है तो इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करिएगा 100 प्लस कितना कर सकते हैं 101 का वर्ग है इंटू 25 ऐसे कर लीजिएगा, तो भी आंसर आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है 10 नंबर,
प्रथम लगातार 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। मैंने अभी फॉर्मूला आपको कितनी बार बता चुके हैं। क्या बताया था, जब भी आए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का डॉट डॉट एन का स्क्वायर हो तो होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन कितना होता है 6। तो n हमारा टर्म्स कितना हो गया 20, डायरेक्ट करिए 21 और 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। कितना करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 चको 28, कितना आ गया 287 इंटू 10 और आंसर होता है 2870। हमने 10 प्रश्नों की स्लाइड की, आपको समझ में आया होगा पूरा और हमारा पूरा प्रयास रहा होगा कि आपको समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।